हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। तो फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म उन फ्रैक्शंस को कहते हैं अगर नोमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हमारा आ गया ये 8/9। ये हमें चेक करना है कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। तो लोएस्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का नोमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हम चेक कर लेंगे क्या 1 आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा 1 कब आएगा, तब इन दोनों के एचसीएफ हमने करने का तरीका हमने पहले में सीख चुके हैं। तो 8 और 9 में हम देखते हैं किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या दोनों में। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 से इसमें 8 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 में 3 से डिवाइड हो जाएगा और 8 में नहीं डिवाइड हो रहा है। तो सिर्फ एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 से ही 8 में डिवाइड होगा और 1 से ही 9 में डिवाइड होगा। तो एचसीएफ अगर इनका 1 आ रहा है तो ये लोएस्ट टर्म में है। अगर 1 से मोर देन आ रहा है तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो ये लोएस्ट टर्म में का मतलब क्या होता है कि ये नंबर किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो ये 8/9 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लोएस्ट टर्म में है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कोई दूसरा 12/14। क्या इन दोनों का एचसीएफ क्या 1 आएगा, चेक करते हैं। अगर ये 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो एचसीएफ ये लोएस्ट टर्म में नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाए, 2 6 12 और 2 7 14। तो 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो गए तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, यानी कि ये इसको और छोटा हम कर सकते हैं। इसको छोटा नंबर लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड 12 में भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड 14 में भी हो जाएगा। तो इससे भी छोटा टर्म में ये लिखा जा सकता है। तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो। ठीक है, इट इज़ नॉट इन द लोएस्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम इसमें कि हमें एक दिया गया क्वेश्चन 3/7, क्या ये लोएस्ट टर्म में है। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 में किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा, और 7 में किससे होगा, 7 से होगा, और 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा दोनों नंबर में, तो ये इसका लोएस्ट टर्म में है। तो इसका भी आंसर यस हो जाएगा। इसका तो आंसर यस है ही, और इसका भी आंसर यस हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं हम 25/40। क्या 25/40 में किसी 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि 25 में 5 से डिवाइड हो जाएगा और 40 में भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 1 के अलावा भी किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर लोएस्ट टर्म में नहीं माना जाता। इसे और भी लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या गिवन नंबर हमारे लोएस्ट टर्म में है या नहीं, तो हम इस तरह से चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम इसे लोएस्ट टर्म में लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इट्स लोएस्ट टर्म। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया 9/33, तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है लोएस्ट टर्म में। तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि अगर दोनों नंबर में उसके एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है तो हम उसे लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 और 33 में हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम चेक करने के लिए किस नंबर से डिवाइड करें, तो हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 9 और 33 का एचसीएफ क्या हमारा क्या निकलेगा, 9 और 33 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, और इसमें भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 3 1 3। तो डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ निकालने का तरीका देखा था कि जो नंबर से एक ही नंबर से दोनों नंबर में डिवाइड होना बंद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अब डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो 3 इसमें 3 से डिवाइड होगा, इसमें 11 से डिवाइड होगा, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, किसके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमने एचसीएफ निकाल लिया, ये हमने एचसीएफ निकाला है यहाँ पर एचसीएफ। अब एचसीएफ से डिवाइड कर दिए, तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम डिवाइड होगा, 3 3 9, और 3 का 33 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम डिवाइड होगा, 11 टाइम्स चाहें। तो अब 33 में तो देखिए 3 1 3, यहाँ पर 3 बचा, तो 3 1 3, तो हमारा कितना आ गया, 11 हमारा क्वेश्चन आ गया। तो अब 3 और 11 में डिवाइड होना बंद हो गया, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म कहलाएगा। जब हमारा डिवाइड होना बंद हो जाए, सिर्फ 1 से ही डिवाइड हुआ, तो वही नंबर हमारा लोएस्ट फॉर्म में कहलाता है। तो ये हमारा लोएस्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 12/28। इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें लोएस्ट फॉर्म में निकालने के लिए क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं, 12 और 28 का एचसीएफ निकालना है।
तो 12 इन दोनों में डिवाइड किस नंबर से हो जाएगा, हम देखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 = 12 और 2 1 = 2, 2 4 = 8। अब अगेन किससे डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 3 = 6, 2 7 = 14। तो जब डिवाइड होना बंद हो जाता है तो बचे हुए नंबर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ क्या होगा, ये 2 × 2 यानी कि ये 4 आया, हमारा एचसीएफ क्या आया, इसका 4 आया। अब इस 4 से क्या करेंगे, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। अब इसमें डिवाइड कर दिया 4 से, और 28 में भी डिवाइड कर दिया 4 से। ये जो नंबर डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा वो लोएस्ट फॉर्म में होगा। तो 4 का 12 में डिवाइड किया, 4 3 = 12, और 4 का 28 में 7 टाइम, ठीक है। तो ये जो नंबर हमें मिला है 3/7, ये हमारा क्या कहलाएगा, लोएस्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 32/40, इसके लोएस्ट टर्म में लिखना है। लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें मेथड क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं 32/40 का। 32/40 का डिवाइड करते हैं पहले 2 से, 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12, और यहाँ पर 2 2 = 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन कर दिए, 2 8 = 16, 2 1 = 2। अब अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन 2 4 = 8 और 2 5 = 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, जब डिवाइड होना बंद हो जाए एक नंबर से दोनों नंबर में, तो बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, एचसीएफ। तो आप यहाँ पर साथ साथ एचसीएफ भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो एचसीएफ क्या आया, 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम साथ साथ इसके एचसीएफ भी सीख जाएंगे और डिवीज़न भी सीख जाएंगे, ठीक है, जो कि हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड करिए, 8 का 32 में 4 आया, और 8 का डिवाइड 40 में 5 आया। 8 5 = 40 और 8 4 = 32। तो ये जो 4 और 5 बचा, ये क्या होगा, इसका लोएस्ट फॉर्म होगा। तो 4/5 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम इस वाली एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग।